तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप इस मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और हिंदी व्याकरण से संबंधित एक दिवसीय परीक्षाओं में अनेकार्थी शब्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो उसी से संबंधित है और उसका यह पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि ईश्वर, आत्मा, स्थिर, शिव, इसके अनेकार्थी शब्द क्या हैं? किसके अनेकार्थी शब्द हैं? आपको ये बताना है। क्या बताना है इसमें? ये आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि किसके अनेकार्थी शब्द हैं। आत्मा, अक्षर, अधर और अदिति। तो आपको ये बताना है कि किसके अनेकार्थी शब्द हैं। ईश्वर, आत्मा, स्थिर, शिव, किसके अनेकार्थी शब्द हैं? तो बच्चों, ये अनेकार्थी शब्द किसके हैं? अक्षर के हैं। किसके हैं? अक्षर के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है सर्प। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, बानर और हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। मतलब इसका आपको अनेकार्थी बताना है। ए कह रहा है पशु, बी कह रहा है शिव, सी कह रहा है हरि और डी कह रहा है कपीस। तो आपको बताना है कि इन सब के लिए इसमें से कौन सा शब्द जो है वो अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो दूसरे का उत्तर आपको बताना है कि पशु, शिव, हरि और कपीस किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें हरि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है अनेकार्थी के लिए, क्योंकि हरि के अनेकार्थिक सर्प भी होता है, मेढक भी होता है, सिंह भी होता है, घोड़ा भी होता है, बानर भी होता है और हाथी भी होता है। चलिए, अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 3 और 4, अर्थात आपको यह निर्देश 3 और 4 के लिए है। शब्दों के अर्थ विकल्प में दिए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प गलत है, उस विकल्प का चयन करना है। मतलब एक शब्द लिखा है, इसके इसमें से 3 अनेकार्थी हैं, लेकिन एक शब्द इसमें ऐसा है जो इसका अनेकार्थी नहीं है। तो आपको उसी का क्या करना है? चयन करना है कि किसका यह जो है अनेकार्थी नहीं है, इसका आपको चयन करना है। तो सवाल में जो शब्द पूछा है वो पूछा है तक्षक। आपको बताना है कि इसका अनेकार्थी क्या होगा। बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास और विश्वकर्मा, कौन इसमें से इसका अनेकार्थी नहीं है? तो आपको नहीं वाले का चयन करना है। तो एक विकल्प गलत है, उसका चयन करना है कि कौन सा वो विकल्प जो है इसमें गलत है। तो देखो बच्चों, बढ़ई होता ही है इसका, सूत्रधार भी होता है और विश्वकर्मा भी होता है। शिलान्यास नहीं होता है। क्या नहीं होगा? शिलान्यास नहीं होगा, अर्थात तीसरा वाला ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सेम निर्देश उधर वाला पढ़ना है। आपको बताना है कि भाव के लिए इसमें से 3 जो अनेकार्थी हैं वो कौन हो सकते हैं और एक कौन इसमें नहीं होगा। एक कह रहा है दर, भवन, अभिप्राय और विचार। इनमें से 3 जो है इसका अनेकार्थी है, लेकिन एक इसमें इसका अनेकार्थी नहीं है। तो आपको चौथे का बताना है कि कौन अनेकार्थी इसका जो है वो नहीं है। तो देखो बच्चों, दर भाव का मतलब दर होता है, ये होगा। अभिप्राय भी होगा, विचार भी होगा, लेकिन भवन नहीं होगा। भवन इसका अनेकार्थी जो है वो नहीं होता है। किसका? भाव का। तो चौथे का बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 5वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसमें से अनेकार्थी शब्द का चयन करना है। ए कह रहा है साहस, बी कह रहा है पुस्तक, सी कह रहा है अंबर और डी कह रहा है बालक। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एक शब्द जो है वो अनेकार्थी के रूप में प्रयोग होता है। तो बच्चों, अनेकार्थी के रूप में जो है वो अंबर प्रयोग होता है, बाकी कोई प्रयोग नहीं था। अंबर का मतलब क्या होता है? अंबर का मतलब बादल भी हो सकता है। अंबर का मतलब क्या होता है? अंबर बादल का भी अनेकार्थी है। अंबर माने वस्त्र भी हो सकता है। क्या होता है? वस्त्र भी हो सकता है। अंबर का अर्थ कपास भी हो सकता है अनेकार्थी में। कपास भी हो सकता है और आकाश भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आकाश भी हो सकता है, अब्रक भी हो सकता है। इसलिए 5वें का ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो अनेकार्थक है। ए अभिमान, बी आयु, सी अधिक और डी अर्थ। बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो अनेकार्थक आपको लग रहा है। तो बच्चों, 6वें में डी जो है वो अनेकार्थक है। कौन सा है? डी जो है वो अनेकार्थक है। क्यों? क्योंकि धन का मतलब अर्थ भी, धन का मतलब अर्थ का मतलब क्या होता है? तो अर्थ का मतलब धन होता है। धन के अलावा प्रायोजन भी होता है। क्या होता है? प्रायोजन भी इसका मतलब होता है। फिर इसका मतलब क्या होता है? व्याख्या भी इसका मतलब होता है। क्या होता है? व्याख्या भी होता है। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। किसका? 6वें का। चलिए, अब सवाल नंबर देखते हैं 7वां क्या कह रहा है। कर इसमें से मुंह का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो आपको ये बताना है कि इसमें से मुंह का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। मुंह का अनेकार्थक नहीं है। ए कह रहा है गूंगा, बी कह रहा है चुप, सी कह रहा है शांत और डी कह रहा है विवश। तो आपको ये बताना है कि जो शब्द मूक लिखा है इसका कौन सा अनेकार्थी इसमें नहीं है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है गूंगा, बी कह रहा है चुप, सी कह रहा है शांत और डी कह रहा है विवश। देखो, तो अनेकार्थक जो नहीं है इसमें वो कौन सा हो जाएगा आपको 7वें में बताना है। तो देखो बच्चों, होता कौन कौन है। तो देखो, गूंगा भी है,
चुप भी है और शांत भी है। विवश जो है नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? विवश नहीं होगा। तो डी ऑप्शन जो है इसमें नहीं होगा, तो सातवें का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं आठवां। अब आठवां में क्या कह रहा है? आठवां में कह रहा है कि जल, प्राण, वायु किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो आपको बताना है कि ये तीनों जो है ये किसके अनेकार्थी हैं? जल, प्राण और वायु ये किसके अनेकार्थी हैं? औषधि के, सार के, तत्व के या जीवन के? तो आपको बताना है कि ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही दिख रहा है? तो बच्चों जो है यह जीवन के अनेकार्थी हैं। किसके अनेकार्थी हैं? जीवन के हैं। तो डी ऑप्शन जो है आठवें का सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? नवा कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ साथ लिखा है और दूसरा अर्थ बताना है। तो आपको नीचे एक शब्द दिखता है प्रमत्त लिखा हुआ है, इसके साथ एक अर्थ लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि आपको दूसरा वाला अर्थ बताना है। तो एक अर्थ तो लिखा ही है, दूसरे वाले को बताना है। ए कह रहा उन्मत्त, बी कह रहा प्रपीड़ित, सी कह रहा परितप्त और डी कह रहा उत्कृष्ट। तो आपको बताना है कि प्रपप्त का एक अर्थ तो स्वेच्छाकारी हो गया, दूसरा इसमें से कौन हो सकता है? तो 9वें का उत्तर बच्चों कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि प्रपत्त का मतलब उन्मत्त भी होता है। क्या होता है? उन्मत्त भी होता है। आप इसको लापरवाह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लापरवाह भी होता है। क्या होता है? लापरवाह भी हो सकता है। प्रमदी भी होता है इसका। क्या होता है? प्रमदी भी होता है। तो इसका प्रमदी भी हो सकता है। चलिए अब सेम प्रश्न उसी तरह का यहां भी है। कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द दिया गया है, एक अर्थ साथ लिखा है, दूसरा बताना है। तो आपको दूसरा बताना है। तो किसका दूसरा बताना है? तो देखिए कनक लिखा है, तो कनक का मतलब धतूरा लिखा हुआ है, तो कनक का एक अर्थ धतूरा होता है। अब कनक का दूसरा अर्थ बताना है। ए कह रहा प्रसाद, बी कह रहा कसौटी, सी कह रहा आभूषण और डी कह रहा सोना। तो आपको ये बताना है कि कनक का दूसरा अर्थ क्या होगा? तो बच्चों कनक का दूसरा अर्थ डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कनक मने क्या होता है? धतूरा भी होता है, और कनक मने क्या होता है? सोना भी होता है। कौन सा होता है? तो धतूरा भी होगा और क्या हो जाएगा? सोना भी हो जाएगा। तो 10वें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप सोना भी कह सकते हैं। इसका पलाश भी होता है। क्या होता है? पलाश भी होता है इसका अनेकार्थी, और इसका अनेकार्थी गेहूं भी होता है। क्या होता है? इसका अनेकार्थी गेहूं भी होता है। तो पलाश भी होगा और गेहूं भी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है? कर अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अंक का अनेकार्थी नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें एक शब्द लिखा है क्या? अंक लिखा है, इसमें अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है? तो 4 लिखा हुआ है अंक, ए लिखा है संख्या, बी लिखा है गोंद, सी लिखा है पृथ्वी और डी लिखा है नाटक का एक भाग। तो आपको बताना है कि अंक का जो है वो अनेकार्थी इसमें कौन सा आपको दिखाई जो है वो नहीं दे रहा है कि कौन सा इसमें नहीं है। तो आपको ये बताना है कि जो 4 ऑप्शन लिखे हुए इसमें से कौन सा ऐसा है जो अनेकार्थी शब्द अंक का नहीं है? तो बच्चों अनेकार्थी शब्द जो अंक का नहीं है वो पृथ्वी नहीं है। कौन सा नहीं है? पृथ्वी, सी ऑप्शन नहीं है। अंक संख्या भी होता है, गोद भी होता है और नाटक का एक भाग भी होता है। तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 में देखते हैं। कह रहा पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो आपको ये बताना है कि जो पंच शब्द होता है इसका अनेकार्थी नहीं है। ए कह रहा 5, बी कह रहा ग्राम सरपंच, सी कह रहा निर्णय करने वाला और डी कह रहा पंचानन। तो आपको बताना है कि पंच जो शब्द लिखा है, कौन सा शब्द लिखा है? पंच, इसका अनेकार्थी इसमें से नहीं है। तो बच्चों पंच का अनेकार्थी पंचानन नहीं होता है। यह प्रवाची किसका है? शिव का पर्यायवाची है। ये शिव का पर्यायवाची है, जबकि पंच का मतलब 5, पंच का मतलब ग्राम सरपंच और पंच का मतलब निर्णय करने वाला। तो ये 3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। कह रहा कि पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है किसका पृष्ठ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ए कह रहा सतह, बी कह रहा कलम, सी कह रहा पीठ और डी कह रहा पेज। तो आपको बताना है कि 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? पृष्ठ का अनेकार्थी नहीं है। तो बच्चों पीठ का पृष्ठ का अनेकार्थी सतह होता है। कलम जो है वो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कलम नहीं होता। तो बी ऑप्शन इसका जो है वो क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। पृष्ठ का मतलब पीठ भी होता है, पृष्ठ का मतलब पेज भी होता है और सतह भी होता है, अर्थात बी ऑप्शन जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 13 का बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर कौन सा देखते हैं? 14। 14 कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित करिए। मतलब आपको उस ऑप्शन की पहचान करनी है, उस विकल्प की पहचान करनी है जिसमें अनेकार्थी शब्द पूरे के पूरे लिखे हुए हैं, उसकी आपको पहचान करनी है। ए कह रहा आंख, अली, अखी और अक्ष, बी कह रहा अंग, अवयव, अंश, शरीर, सी कह रहा कान, श्रुति, कर्ण और कक्षा और डी कह रहा है कि नाक, स्वर्ण, नागशेर और नागकेसर और इज्जत। तो 14 का उत्तर बताना है कि 14 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो बच्चों 14 का उत्तर सही हो जाएगा बी वाला, अंग, अवयव, अंश और शरीर। ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी जो है वो अनेकार्थी हैं। तो 14 का उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए अब सवाल देखते हैं सवाल नंबर 15। कर अर्क शब्द से आशय क्या है? अर्थात अर्क का अनेकार्थी बताना है। किसका? अर्क शब्द का अनेकार्थी बताना है। ए कह रहा कमल इरावत, बी कह रहा पसीना मोर, सी कह रहा पारा चांदी और डी कह रहा सूर्य और मदार। तो आपको अर्क का अनेकार्थी बताना है। सवाल नंबर किसका? सवाल नंबर
15 का। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा डी। अर्क का मतलब क्या होता है? सूर्य भी होता है और मदार भी होता है, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 15 का। चलिए अब बात करते हैं 16 में। कह रहा पतंग के अर्थ है, मतलब आपको पतंग का अनेकार्थी बताना है। किसका? पतंग का अनेकार्थी बताना है। ए कह रहा है सूर्य पक्षी, बी कह रहा है शलभ और टिड्डी, सी कह रहा है कि चिंगारी, धागे से बांधकर उड़ाया जाने वाला कागज का खिलौना, और डी कह रहा है उक्त सभी। तो आपको बताना है कि पतंग का अर्थ जो है वो अनेकार्थी इसमें से क्या बनेगा? ए, बी, सी और डी इसमें से कौन सा सही होगा? तो बच्चों 16 का जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि पतंग का मतलब सभी होता है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन लिखे हैं सब सही हैं, अर्थात 16 का डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 क्या कह रहे हैं? कर अज शब्द का अभिप्राय क्या है? अज शब्द का अभिप्राय बताना है। किस शब्द का? अज शब्द का अभिप्राय बताना है। ए कह रहा है ब्रह्मा बकरा, बी कह रहा है अजर अमर, और सी कह रहा है कि अजाना दशरथ, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है 17 का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों 17 का उत्तर हो जाएगा ए। अज का मतलब ब्रह्मा भी होता है और अज का मतलब बकरा भी होता है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 18 में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से हंस शब्द का अनेकार्थी शब्द है। तो आपको बताना है कि हंस का अनेकार्थी बताना है। किसका? हंस का अनेकार्थी बताना है। ए कह रहा है जीवात्मा, बी कह रहा है जीव, सी कह रहा है जीत, और डी कह रहा है जन। तो आपको बताना है कि हंस का अनेकार्थी शब्द इसमें से क्या होगा। तो 18 का उत्तर बताना है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हंस जो है वो जीवात्मा का अनेकार्थी है। तो हंस का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? जीवात्मा हो जाएगा। तो 18 का उत्तर ए सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 में क्या कह रहा है? कह रहा घृणा शब्द के लिए सही अनेकार्थी रूप दिए गए विकल्प में से छांटिए। किसके लिए आपको छांटना है? तो आपको घृणा शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द छांटने हैं। ए कह रहा है बादल पिन घिन, और बी कह रहा है इंद्रपुत्र बादल, सी कह रहा है घिन किरण, और डी कह रहा है किरण और बादल। तो आपको बताना कि घृणा जो शब्द लिखा है इसका अनेकार्थी इसमें से कहाँ है, किस विकल्प में है। तो बच्चों इसका उत्तर जो हो जाएगा किसका? 19 का उत्तर पहला हो जाएगा सही, क्योंकि घृणा का मतलब बादल भी होता है, घृणा मतलब घिन भी होता है। तो 19 का उत्तर का हो जाएगा पहला हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे धाम शब्द के लिए सही विकल्प छांटिए, अनेकार्थी रूप दिए गए हैं। तो आपको जो है धाम शब्द के लिए विकल्प का चयन करना है। अनेकार्थी रूप आपको नीचे दिखे हुए मिल जाएंगे। ए कह रहा है पृथ्वी घर शरीर, बी कह रहा है घर शरीर देवस्थान, सी कह रहा है देवस्थान प्रवाह मंदिर, और डी कह रहा है कि घर मकान और पृथ्वी। तो आपको ये बताना है कि धाम शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द का विकल्प कौन सा उचित आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा उचित विकल्प जो है आपका 20 वाले में सही दिखाई दे रहा है। तो बच्चों धाम का मतलब घर शरीर और देव स्थान होता है। तो विकल्प नंबर बी जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। तो 20 का विकल्प बी हो जाएगा। जो तो 21 का बताइए। 21 में क्या पूछ रहा है? 21 में पूछ रहा है कि अनेकार्थी शब्द कुंडली के लिए दिए गए विकल्प में एक अर्थ है। तो 21 के लिए आपको कुंडली के लिए एक विकल्प का चयन करना है कि अनेकार्थी शब्द क्या होगा। ए करा कचौड़ी, बी करा इमरती, सी करा बर्फी, और डी करा समोसा। तो आपको कुंडली के लिए अनेकार्थी शब्द का क्या करना है? चयन करना है। तो बच्चों इसका उत्तर बी हो जाएगा इमरती। क्या हो जाएगा? इमरती हो जाएगा। तो 21 का उत्तर कौन सा सही होगा? बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 22 क्या कह रहे हैं। कह रहे कि अनेकार्थी शब्द मूक के लिए गलत विकल्प का चयन करिए। तो आपको ये बताना है इसमें कि मूक जो देखा हुआ है एक शब्द दिया हुआ है और विकल्प में इसके लिए एक गलत विकल्प भी लिखा होगा, तो आपको उसका चयन करना होगा। ए कह रहा गूंगा, बी कह रहा वाचाल, सी कह रहा चुप, और डी कह रहा शांत। तो आपको मूक शब्द के लिए अनेकार्थी के रूप में गलत विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। तो 22 का आपको बताना है कि कौन सा इसमें विकल्प सही होगा। तो देखो बच्चों 22 का विकल्प देखिए, गूंगा होता है, मूक का मतलब क्या होगा? गूंगा होगा, चुप होगा, शांत होगा, लेकिन वाचाल नहीं होता है। वाचाल जो बहुत ज्यादा बोलता है ना, तो ये बोलने वाला हो जाएगा। तो इसलिए 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे अनेकार्थी शब्द वृत्त के लिए सही विकल्प का चयन करना है। अनेकार्थी शब्द वृत्त के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको वृत्त के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो बताओ कि वृत्त का भाई विकल्प कौन सा होगा? ए वृतांत, ए वृत्ति, बी विधि, और सी विषम। तो इसके लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखो बच्चों वृत्त का क्या हो जाएगा? वृतांत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसका सही हो जाएगा? ए का सही हो जाएगा। 23 का पहला वाला सही हो जाएगा, बाकी तीनों इसमें गलत है। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 24 में क्या कह रहा है। करेक्ट, निम्न में से हस्ती शब्द का अनेकार्थी है। आपको बताना किसका है? हस्ती का अनेकार्थी बताना है। हस्ती शब्द के लिए अनेकार्थी नहीं है। आपको हस्ती के लिए अनेकार्थी नहीं बताना, मतलब इसका हस्ती का कौन सा इसमें से अनेकार्थी नहीं है। ए करे हंस, बी करे कर, सी करे हाथी, और डी करे अस्तित्व। तो आपको बताना है कि इसमें से हस्ती शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो 24 का उत्तर आपको बताना है कि कौन इसमें से विकल्प जो है वो सही नहीं होगा। तो सही नहीं है उस विकल्प के आपको क्या करना है? चयन करना है। तो बच्चों इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो देखो बच्चों 24 का जो विकल्प सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये इसका जो है
वो अनेकार्थी नहीं है। ये हस्ती लिखा, हस्त नहीं लिखा है, हस्त माने कर हो जाएगा, ये हस्ती लिखा हुआ है तो उसका कर जो है नहीं होता है। हस्ती हंस को भी कहते हैं, हाथी को भी कहते हैं और अस्तित्व को भी कहते हैं। तो 24 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 25 में देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि अनेकार्थी शब्द तिलक के लिए निम्न में से एक अर्थ नहीं है, उसका चयन करना है। देखो बच्चों लिखा क्या है कि अनेकार्थी शब्द तिलक के लिए एक विकल्प नीचे में नहीं है, उसका चयन करना है कि इन चारों में से एक कौन सा विकल्प है जो तिलक के लिए अनेकार्थी के रूप में प्रयोग नहीं होता है। ए कह रहा व्याख्या, बी कह रहा धब्बा, सी कह रहा टीप और डी कह रहा टीका। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें विकल्प जो है वो सही है जो तिलक के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। तो बच्चों ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसका प्रयोग जो है अनेकार्थी शब्द के लिए नहीं होता है। तो 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तिलक का मतलब व्याख्या, धब्बा और टीका तीनों होता है। टीप जो है इसका अर्थ नहीं होता है। तो 25 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 26 क्या कह रहे हैं। कर निम्न में से सारंग शब्द का अनेकार्थी है। तो आपको किसका अनेकार्थी बताना है? सारंग शब्द का अनेकार्थी बताना है। किस शब्द का? सारंग का अनेकार्थी बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो सारंग का अनेकार्थी है। ए कोयल, बी चातक, सी काक और डी खंजन। तो आपको सारंग शब्द का अनेकार्थी बताना है 26 में। तो बच्चों सारंग का अनेकार्थी जो हो जाएगा वो कोयल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है 26 का वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 क्या कह रहा है। करेक्ट अनेकार्थी शब्द आप के लिए गलत विकल्प का चयन करिए। किसके लिए? आप के लिए। तो आपको आप के लिए गलत विकल्प का चयन करना है, मतलब आपके 3 विकल्प सही होंगे और एक विकल्प इसमें गलत होगा, उसका चयन करना होगा। ए कह रहा पानी, बी कह रहा चमक, सी कह रहा सखी और डी कह रहा छवि। तो आपको आपके लिए इसमें से चारों में से कोई एक विकल्प गलत मिलेगा, उसका चयन करना है। तो 27 का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो बच्चों 27 का उत्तर सी हो जाएगा। सखी जो है आपका अर्थ नहीं होता, बल्कि पानी, चमक और छवि ये तीनों आपके अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए इसके बाद सवाल नंबर 28 क्या है, कह रहा है कि कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द इसमें जो है वो उद्योग शब्द का अनेकार्थी है। ए कह रहा साधारण, बी कह रहा सरल, सी कह रहा रोजगार और डी कह रहा कारखाना। तो आपको उद्योग का अनेकार्थी बताना है। किसका? उद्योग का अनेकार्थी बताना है। तो बच्चों देखो उद्योग का अनेकार्थी न साधारण होगा, न सरल होगा, न रोजगार होगा। इसका अनेकार्थी क्या हो जाएगा? कारखाना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कारखाना हो जाएगा। तो 28 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 28 का विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 29 क्या कह रहे हैं। कह रहा दिए गए शब्द के अनेकार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए एक शब्द लिखा हुआ है, इसका अनेकार्थी ज्ञात करना है। और शब्द क्या लिखा है? कोटि लिखा है। तो कोटि का अनेकार्थी ज्ञात करना है आपको। ए कह रहा लाख, बी कह रहा बाधा, सी कह रहा हजार, डी कह रहा श्रेणी। तो आपको कोटि का जो है अनेकार्थी शब्द बताना है। तो बच्चों इसका हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोटि का अर्थ क्या होता है? श्रेणी होता है। तो 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30वां में क्या कह रहा विहंग शब्द का अर्थ नहीं है। तो आपको पता नहीं कि विहंग शब्द का अर्थ नहीं है, इसमें से क्या अर्थ जो है विहंग शब्द का नहीं है। 4 विकल्प दिए हुए, किस विकल्प में विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? ए कह रहा पक्षी, बादल, विमान, बी कह रहा कांख, लतार, निवास, सी कह रहा विमान, सूर्य, चंद्रमा और डी कह रहा कि बाण, बादल और देवता। तो आपको विहंग शब्द का बताना है कि कौन सा इसमें से अर्थ नहीं होगा। तो 30 का उत्तर बताना है। तो बच्चों इसका उत्तर बी हो जाएगा। विहंग का अर्थ कांख, लता और निवास नहीं होता है, बल्कि बाकी सभी जो है वो विहंग के क्या होते हैं? अनेकार्थी होते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 31 क्या कह रहा है। कृष्ण का अनेकार्थी नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कृष्ण का अनेकार्थी नहीं है। किसका? कृष्ण का। ए कह रहा काला, बी कह रहा कन्हैया, सी कह रहा वेदव्यास और डी कह रहा पक्षी। तो आपको बताना है कि कृष्ण का अनेकार्थी इसमें से कौन सा शब्द जो है वो नहीं है। काला, कन्हैया, वेदव्यास और पक्षी। तो बच्चों कृष्ण का अनेकार्थी जो है वो पक्षी नहीं होता है, बाकी सभी होता है। काला भी होता है, कन्हैया भी होता है और वेदव्यास भी होता है। चलिए सवाल नंबर 32 को क्या कह रहा है देखिए। किस विकल्प में पतंग का अनेकार्थी नहीं है। तो आपको बताना कि किस विकल्प में पतंग का अनेकार्थी नहीं है, किस शब्द का। तो पतंग का अनेकार्थी किस विकल्प में नहीं है? ए कह रहा सूर्य पक्षी, बी कह रहा टिड्डी फतिंगा, सी कह रहा गुड्डी सूर्य और डी कह रहा चिट्ठी और पंख। तो बताना कि किस विकल्प में पतंग का अनेकार्थी शब्द जो है वो नहीं है। तो जल्दी से उत्तर बताइए। तो बच्चों 32 का उत्तर हो जाएगा डी, चिट्ठी और पंख। ये जो है 32 का उत्तर जो है डी होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये चिट्ठी का अनेकार्थी होता है। किसका होता है? चिट्ठी का अनेकार्थी होता है। तो 32 का डी हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल 33वां कह रहा है कि वासना, कामदेव, कार्य, पेशा, धंधा किसके अनेकार्थी हैं। तो आपको बताना कि जो शब्द लिखे हुए हैं ये सब किसके अनेकार्थी हैं। ए कामदेव, बी धंधा, सी काम और डी क्रोध। तो आपको बताना कि किसके किसके जो है अनेकार्थी शब्द हैं। तो 33 का उत्तर करिए। तो बच्चों 33 का उत्तर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये सभी के सभी जो है काम के क्या है? अनेकार्थी शब्द है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।